एक इमोशनल सफर जो दिल छू जाएगा। कहानी का नाम आखिरी खत। भाग 1, पहली बारिश में मुलाकात। साल 2000 लखनऊ की सड़कों पर पहली बारिश हो रही थी। आरव, जो दिल्ली से आया था इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, पहली बार इस शहर को महसूस कर रहा था। उसी वक्त एक लाइब्रेरी के बाहर भागती हुई लड़की उसके टकरा गई। नाम था अनवी। भीगी पलकों और भीगे बालों में अनवी का चेहरा किसी अधूरी कविता जैसा था। बारिश में किताबें नहीं भीगती क्या? किताबें भीगेंगी नहीं तो यादें कैसे बनेंगी? बस वहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती से मोहब्बत तक कॉलेज के 2 साल कैसे बीते, ना आरव को पता चला ना अनवी को। वो हर रोज लाइब्रेरी में मिलते, चाय पीते और अपने सपनों की बातें करते। अनवी का सपना था लेखिका बनना। आरव हमेशा कहता, तेरे अल्फाजों में जादू है, तुझे दुनिया जाननी चाहिए। धीरे धीरे बिना कहे मोहब्बत हो गई थी, पर दोनों ने कभी कहा नहीं। एक रात छत पर जब शहर सो रहा था, कभी मेरा लिखा पढ़कर रोएगा, तू अगर चली गई तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा। भाग 3। जुदाई की पहली दस्तक। कॉलेज का आखिरी दिन आया। सबने तस्वीरें ली, एक दूसरे को गले लगाया, पर आरव और अनवी अब भी चुप थे। अचानक अनवी ने कहा, मैं मुंबई जा रही हूँ, एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब मिला है। आरव की आंखें नम हो गईं। तो क्या अब हम? अनवी ने मुस्कुराकर कहा, यादों में रहेंगे, असल जिंदगी में नहीं। कोई अलविदा नहीं कहा गया, कोई वादा नहीं लिया गया। खत और खामोशी 3 साल बीत गए। ना कॉल, ना मैसेज, ना मुलाकात। एक दिन आरव को एक पैकेट मिला अनवी के नाम से। उसमें एक डायरी थी, मेरी अधूरी किताबें थी, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उससे कभी कह न सकी। हर पेज में अनवी की अधूरी बातें थीं, उसका डर, उसकी खामोशी, उसकी तड़प और आरव का नाम। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हें मिली है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं। भाग 22, आखिरी बारिश। आरव उसी लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। बारिश हो रही थी, हाथ में डायरी, आंखों में आंसू। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, मैंने तुझे कभी खोया ही नहीं, तू तो हमेशा मेरी हर कहानी में थी। वो वहीं बैठ गया, बारिश में भीगते हुए उस डायरी को सीने से लगाकर।